हेलो इंडिया। आज हम चलेंगे आवर्त सारणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 70 क्वेश्चन तक आज करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग बने रहें शुरू से अंत तक जब तक हमारी वीडियो समाप्त ना हो। पहला सवाल से चलते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया है? लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, डबेराइनर। डबेराइनर साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित तिरेक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? लोथर मेयर, डबेराइनर, मेंडलीफ, न्यूलैंड। तो ये तो डबेराइनर साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ड्रामा ने, डबेराइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ। देखिए, समझ लेना है हमको पहले कौन कौन नियम। डबेराइनर साहब ने त्रिक नियम दिए थे, न्यूलैंड ने अष्टक नियम, मेंडलीफ साहब ने परमाणु भार के आधार पर सजाए थे, परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। मोसले साहब परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। तो बोल रहे हैं अष्टक नियम किसने दिया है? न्यूलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था सर्वप्रथम? चलते हैं, 4 ऑप्शन है, चारों देख लेते हैं। मेंडलीफ, मोसले, डाल्टन, रदरफोर्ड। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, मेंडलीफ साहब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने, डबेराइनर ने, मेंडलीफ। ऑप्शन डी होगा, मोसले ने, मोसले साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ साहब के जो है परमाणु संख्या हो जाएगा इसका। परमाणु द्रव्यमान तो हो जाएगा मोसले साहब का। परमाणु आयतन नहीं होगा, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। परमाणु संख्या नहीं होगा, परमाणु आयतन भी तो नहीं होगा, परमाणु घनत्व भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? वर्ग बोले तो 18, आवर्त बोले तो 7। तो देखिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग हम बताएंगे। ए बोल रहा है 7, बी बोल रहा है 9, सी ऑप्शन में 16, डी ऑप्शन है 18। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? पीरियड बोलेगा, आवर्त का है इंग्लिश पीरियड। अब ये बता चुके हैं, आवर्त की संख्या 7। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 7। ऑप्शन बी हो जाएगा 7, 9 तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को क्या चीज़ पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? वर्ग पूछ रहा है ना। ठीक है, वर्ग 1 तो नहीं होगा, बी हो सकता है, बी। सी 12, डी 14। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
शून्य समूह में रखे गए तत्वों की शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो हैलोजन, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा, निष्क्रिय तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? चांदी तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सोना तन्य होता है, पारा द्रव्य धातु है, द्रव्य पदार्थ है। ओस्मियम सबसे भारी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु पूछ रहा है जी, हल्की धातु मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, लिथियम, ऑप्शन नंबर डी होगा लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं होगा, फ्लोरीन होगा। ऑप्शन डी सोडियम क्लोरीन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? एकमात्र अधातु हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिने ओर, बाईं ओर, बीच में कोई नहीं, दाहिने ओर हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं? धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक, अधातु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 2A, बी में दिया हुआ है 3A, 4A, 4D में दिया हुआ है 5A, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है और परावर्तित रहती है? ऑप्शन डी क्या है ये? इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए होगा बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। 5A, 4A, 7A, 8A, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी के कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ऑप्शन ए में 1, बी 2, सी 3, डी 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 वे में बांटा गया, 4 ब्लॉक में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ब्लॉक एस हो जाएगा, ब्लॉक पी तो नहीं होगा, ए नंबर एस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। ऑप्शन ए में 1A, 2A, बी, सी में है बी, डी में है ए, 3A, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ साहब थे, किस देश का संबंध किस देश से है? चलेंगे हम लोग, देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ कौन सा है। फ्रांस, रूस,
USA, इटली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस के थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? किस समूह में? समूह ए, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस वर्ग के तत्वों को अष्टक बनाने वाले तत्व कहते हैं? 5A, 6A। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6A। 7A नहीं होगा, 4A नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग की संयोजकता 2 होती है? 1A, 2A, 3A, 4A। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तत्व पूछ रहा है जी। हाइड्रोजन भी तत्व है, हीलियम, लिथियम, सोडियम। हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है? लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछ रहा है। ऑक्सीजन तत्व है, सिलिकॉन भी एल्युमिनियम, लोहा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। एक धातु, एक हाइड्रोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। निष्क्रिय गैस होता है, लास्ट में जो होता है हीलियम, आर्गन, सब निष्क्रिय गैस आ जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। एक क्षारीय धातु, एक हाइड्रोजन, एक अक्रिय गैस, एक उपधातु। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक क्षारीय धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरी आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ 18, ऑप्शन बी दिया हुआ 8। 8 हो जाएगा, क्या होगा जी? 8। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 2, 8, 18, 36। 5वें में तो 18 है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी क्षारीय धातु, कैल्कोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बोलेगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु जो दर अवस्था में पाई जाती है। पारा है धातु, ब्रोमीन और धातु है, जबकि दोनों दर अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। लिथियम तो नहीं होगा, ओस्मियम भारी धातु है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और धातु जो दर अवस्था में पाई जाती है, आप देखिए पूछ दिया वो धातु, ठीक है। तो अभी बोल चुके थे कि वो धातु ब्रोमीन होता है, जबकि धातु पारा होता है। ओस्मियम भारी है, सिलिकॉन तत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 8, 18, 32, 2। तो बोल रहा है छठे में तो 32 होता है,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? ऑप्शन ए में ए, 2 में 2, सी में 17, डी में 18। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। जो होता है ना अक्रिय गैस बोला जाता है लास्ट वाला समूह को, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है जी, क्या होगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सोडियम धातु को रखा जाता है जल में, तो फास्फोरस रखा जाता है, क्लोरीन, एल्युमिनिया, तो इसको रखा जाता है सोडियम को जब भी रखेगा केरोसिन तेल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उपयुक्त तीनों। देखिए तीनों ये है ना जो चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस और धातु में चमक पाई जाती है? ये हो जाएगा सोडियम, ब्रोमीन, पारा, आयोडीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मरकरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? ए में दिया हुआ है क्षारीय और अम्लीय, दूसरा में दिया हुआ है क्षारीय, तीसरा में दिया हुआ अम्लीय, चौथा में दिया हुआ है उदासीन। ऑप्शन नंबर ए होगा क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 24, 52, 56, 70। ये हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? 36 कतार को क्या कहा जाता है? 36 से वो होता है वो दर्घ होता है, वर्ग, आवर्त, घन, आयाम। ऑप्शन नंबर ए होगा आवर्त। 36 जब भी रहेगा आवर्त, अगर उदर्घ रहेगा तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा, अभी बता चुके थे, वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्त जो है जो क्षैतिज में रहता है, उदर्घ में रहता है वर्ग। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात थी? 52, 56, 63, 72। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 63 सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पी ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं।
घटता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या परिवर्तन होता है जी? बढ़ता है, घटता है, और परिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? अक्रिय गैस की संख्या कुल कितनी है? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा कि 6 होगा? तो नंबर डी 6 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। इसका हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आर्गन, रेडॉन, हीलियम, जेनॉन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कोर इलेक्ट्रॉन, ओ बी है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? ऑप्शन ए धातुओं धातुओं को धातुओं से, धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? समान, असमान, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। ऑप्शन ए समान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सोडियम। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ऑप्शन डी हो जाएगा जेनॉन, जेडॉन, रेडॉन, रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आर्गन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रैमजे, लोकियर, रेले, सीले। ऑप्शन ए हो जाएगा रैमजे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों पढ़िए। रेडॉन, जेनॉन, नियॉन, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 30, 28, 40, 29। ऑप्शन सी हो जाएगा 40। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4, 6, 8। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन 4 वो दिया हुआ है, देख लीजिए। 0, 4, 6, 8। क्या होगा जी? डी। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी छूट गया कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे।